राहुल मुझे प्यार करता है, लेकिन उसका स्वभाव मुझे डराने लगा है। मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मुझे जाने देगा। यार, कहानी सुन के चैनल सब्सक्राइब कर दो। जैसे भी हो, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो। मैं एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी लड़की हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुझे अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने मामा के घर जाना पड़ा। मेरा नाम काव्या है और मेरी माँ को लगता था कि पहाड़ों की शांत हवा और एकांत मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने में मदद करेगा। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवालिक आ गई, जहां मेरे मामा राहुल ठाकुर का एक होमस्टे था। जब मैं वहां पहुंची, तो मामा ने मुझे गर्मजोशी से गले लगाया। वह एक लंबे, मजबूत और गंभीर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। माँ ने मुझे उनके हवाले किया और अगले दिन वापस लौट गईं। कमरे की खिड़की से हरी भरी वादियाँ दिखती थीं। ठंडी हवा हल्के हल्के पर्दों को हिला रही थी और चारों तरफ एक रहस्यमयी शांति फैली थी। मुझे यह जगह जितनी सुंदर लगी, उतनी ही अजीब भी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मैं पढ़ाई में व्यस्त हो गई, लेकिन कुछ अजीब चीजें मेरी नींद उड़ाने लगी। रात में फुसफुसाहटें सुनाई देतीं, खिड़की के बाहर काले साए से लगते अंधेरे में कुछ हलचल महसूस होती। मैंने मामा से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने इसे मेरी कल्पना करार दिया। यहाँ जंगली जानवर हैं, हवा तेज चलती है। डरने की कोई बात नहीं, उन्होंने हंसकर कहा। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। एक रात, जब मैं देर तक पढ़ रही थी, तो खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैं डर के मारे चीख पड़ी। मामा दौड़कर आए, मुझे दिलासा दिया और बोले कि वह आज रात मेरे कमरे में ही रुकेंगे ताकि मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं। मैंने अनमने भाव से हामी भर दी, लेकिन उनके पास होने से भी अजीब सी घबराहट हो रही थी। कुछ दिनों बाद मेरी दोस्ती गांव की एक लड़की प्रिया से हो गई। वह मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन पहाड़ों की हर बात जानती थी। एक दिन, जब हम पहाड़ी रास्तों पर घूम रहे थे, तो उसने मुझसे फुसफुसाकर कहा, तुम्हें पता है, इस होमस्टे में पहले एक लड़की रहती थी, जो अचानक गायब हो गई थी। यह सुनते ही मेरा मन बेचैन हो उठा। मैंने और जानने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने सिर हिला दिया। गांव के लोग इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, उसने कहा। उस रात मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में हल्की चांदनी थी और खिड़की से हवा के साथ एक पुरानी किताब का पन्ना फड़फड़ा रहा था। मैं उठी, किताब उठाई और देखा कि यह एक पुरानी डायरी थी। जब मैंने उसके पन्ने पलटे, तो मेरी सांसें रुक गईं। यह उसी गायब हुई लड़की की थी। डायरी के शब्द मुझे कांपने पर मजबूर कर रहे थे। राहुल मुझे प्यार करता है, लेकिन उसका स्वभाव मुझे डराने लगा है। मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मुझे जाने देगा। मुझे समझ आ गया कि मामा इस रहस्य के केंद्र में थे। मैंने खुद से वादा किया कि इस सच को बाहर लाकर रहूंगी। अगले दिन, मैंने हिम्मत जुटाकर मामा से डायरी के बारे में पूछा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। तुम्हें यह कहाँ मिली? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। क्या यह सच है? मेरी आवाज कांप रही थी। मामा ने गहरी सांस ली और कहा, वह मेरी मंगेतर थी। उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन मैं उनकी बात पर यकीन नहीं कर पाई। उनकी आंखों में कुछ और ही कहानी थी। उनके चेहरे पर छुपी हुई बेचैनी थी। अचानक, मैंने एक और सुराग खोज निकाला। पुरानी तस्वीरों के बीच वह लड़की, वही मासूम मुस्कान
और पीछे एक अज्ञात जगह का झरोखा। प्रिया ने मेरी मदद की और हम उस जगह तक पहुंच गए जहां एक छुपा हुआ सच दफन था। जब हमने गांव के लोगों को यह सब बताया तो मामला खुलकर सामने आ गया। मामा का झूठ पकड़ा गया और वह सच को अब और नहीं छुपा सकते थे। जब मैं उस गांव से लौटी तो मैं सिर्फ अपनी परीक्षाएं पास करके नहीं बल्कि एक सच उजागर करके लौटी थी। लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। वो पहाड़, वो हवाएं और वो फुसफुसाहटें हमेशा के लिए मेरे ज़हन में बस चुकी थी।